क्या मैं इसमें से एक और ले सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, सारी चीजें तुम्हारी पसंद की तो बनाई हैं। ये मेरा पसंदीदा खाना था, सच है। मगर हम ये हर वक्त नहीं खा सकते थे। साल में बस एक बार, और वो भी मुश्किल से। उस वक्त पास्तारामी बहुत महंगी थी, जैकेट महंगी थी, साइकिल भी महंगी थी, और मोहब्बत भी महंगी थी, है ना बाबा? मगर आपको यह पता नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उस वक्त उमर का हाथ थाम रखा था, उसके साथ थे। शायद रातों को यह सोचकर नींद नहीं आती होगी कि उसे कौन से कॉलेज में भेजना है। उसके बालों में हाथ फेरकर उसे सुलाते होंगे, और फिर सुबह उठने के बाद स्कूल का नया यूनिफॉर्म पहनाकर छोड़ने जाते होंगे। मुस्तफा, लेकिन जानते हैं ना कि हम भी इसी दुनिया के लोग हैं। हम भी यही वक्त गुजार रहे थे, मगर मुख्तलिफ अंदाज से। अम्मी मेरे फटे हुए कपड़े सीते हुए अक्सर सिलाई मशीन पर ही सुचाया करती थी। सुबह उठने के बाद मुझे अक्सर वो सेब खाना पड़ता था जो रात का बचा होता था। फिर मैं अम्मी के गालों को चूमता और वो मुझसे कहा करती कि खुदा तुम्हारे जहन को वुसअत दे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता और स्कूल के लिए निकल जाता, मगर स्कूल नहीं जाता था, फैक्ट्री जाता था। पीठ पर टायर लाद कर ले जाने पड़ते थे। पर था तो मैं एक बच्चा ही ना। इसलिए मेरे अंदर हमेशा ये सवाल जन्म लेते कि आखिर मेरी क्या गलती है? जिंदगी ने मुझ पर रहम क्यों नहीं किया? बेटा, बहुत माजरत चाहता हूं मैं तुमसे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज इसमें इस पर यूं बैठकर कैसा महसूस हो रहा है बता नहीं सकता। मेरे बाईं तरफ अम्मी बैठी हैं, और दाईं तरफ मेरे बाबा। मगर अब इस उम्र में मैं इस खुशी का क्या करूं बाबा? और सबसे बढ़कर मैं उस मुस्तफा के आंसुओं के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, जिसे आप अपने इंतजार में खिड़की पर रोता छोड़ गए थे बाबा। तो इसलिए मेरा बहाना बनाकर मैं आपको अम्मी की जिंदगी दोबारा जहन्नुम बनाने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल दूर रहेंगे उनसे। सुन लिया ही आपने? बेटा, बेटा मैं तुमसे। उज़ैर साहब, हमने बस अभी एक ख्वाब देखा जो खत्म हुआ। अब से आप मेरी मां से दूर रहेंगे। क्या आपने सुन लिया?
ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन तुम हमेशा अपनी मां के साथ रहोगे, अकेला नहीं छोड़ोगे इसे, ठीक है? तुम भी वादा करो मुझसे बेटा।